नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कपिल कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। तो दोस्तों, लीगल अवेयरनेस के आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है सेक्शन 97 ऑफ CRPC 1973। दोस्तों, एक हस्बैंड ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 में एक रिट पिटिशन फाइल की। रिट का नाम था पिटिशन का हैबियस कॉर्पस। दोस्तों, हैबियस कॉर्पस रिट जब सुप्रीम कोर्ट ने, उस हस्बैंड ने फाइल की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ गए, आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजंस में आप जा सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर दैट 226 ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते थे हैबियस कॉर्पस की, और सेक्शन 97 रेफ़र किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप सेक्शन 97 में भी जा सकते थे। तो रिट पिटिशन का जो पिटिशनर था, एडवोकेट, उसने सेक्शन 97 को रीड करने का टाइम लिया सुप्रीम कोर्ट से, और फिर रीड करने के बाद में एडवोकेट ने कहा कि मैं अपनी रिट पिटिशन वापस लेता हूं। हैबियस कॉर्पस की बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट उसने वापस दी। तो दोस्तों, इस पे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था उस पिटिशन पे, कि जो 97 जो CRPC में ये प्रोविज़न है, वो एक तरह से एक डेड लेटर ही बन के रह गया, एक मिथ प्राय बन के रह गया है, कि क्या तो एडवोकेट्स को इसकी जानकारी ही नहीं है, या फिर लोगों को इस सेक्शन को लोग जानते नहीं हैं, जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, हाई कोर्ट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 97 क्या है। दोस्तों, सेक्शन 97 का मतलब है कि, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। दोस्तों, सेक्शन 97 में ये मेंशन कर रखा है कि सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के लिए तलाशी वारंट जारी किए जा सकते हैं DM के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडा अधिकारी और SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड दंडा अधिकारी, और JRC, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये तीनों मैजिस्ट्रेट 97 CRPC में तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो रॉन्गफुली कन्फाइंड है, यानी कि मैजिस्ट्रेट को जब इस बात पर बिलीव हो जाता है कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइनेट कर रखा है, तो मैजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और तलाशी वारंट जिसको जारी करता है, वो व्यक्ति वहाँ पे जाएगा और उस परिस्थिति को हैंडल करेगा, और फिर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करेगा, उपस्थित करेगा, कि जिसको सदोष परिरुद्ध कर रखा है। तो अगर वो अपनी मर्जी से परिनिरुद्ध था, सदोष परिरुद्ध था या नहीं, ये स्थिति का अवलोकन करेगा, जिसको तलाशी वारंट जारी किया गया है, और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। तो दोस्तों, ये था सेक्शन 97 और हैबियस कॉर्पस रिट। तो दोस्तों, हैबियस कॉर्पस रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट पिटिशन फाइल की जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। हो सकता है आपको पसंद आई होगी। नमस्ते।